अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। आज के इस लेक्चर में जो कि लेक्चर नंबर 4 होने वाला है, इसमें हम डेरिवेटिव के बेसिस पर एमसीक्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक देखें, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ। बेसिक से एडवांस तक हम इसमें क्वेश्चन करने वाले हैं। देखेंगे इसमें किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं और आपसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और इस वीडियो से आपके एक तो आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा कि आप किस तरह से डेरिवेटिव निकालेंगे। तो इस टॉपिक में मैं आपको ये बताऊंगा कि डेरिवेटिव पर जो क्वेश्चंस होते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें एक ही क्वेश्चन आप मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो ये है कि आपके पास कोई फंक्शन होगी और उस फंक्शन को आपको डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव का एक और मतलब होता है डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन का हो या डेरिवेटिव का हो, एक ही बात है। तो इस लेक्चर में हम सीखेंगे कुछ, एक तो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट या स्टैंडर्ड हमारे पास फंक्शंस आएंगी, उनको आपको याद रखना है, डायरेक्ट याद रखना है, क्योंकि उस पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपके पास वो फंक्शन आएगी और या आपको वो मतलब किसी भी तरीके से वो आपसे वो फंक्शन आपके सामने रखेगा, फिर आपसे पूछेगा उसको मैच करना। तो उस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। अगर आप उनको डायरेक्ट याद रखोगे उन फंक्शंस को, तो आपका काम आसान हो जाएगा। लेकिन हम बेसिक से शुरू करेंगे, मतलब बेसिक मतलब यहाँ पर हम क्वेश्चन को बेसिक से शुरू करेंगे। बेसिक कंसेप्ट ऑलरेडी हम इस पर देख चुके हैं, लेकिन अब हम स्टार्ट करेंगे कि इसके क्वेश्चंस को, वो क्वेश्चंस भी हम बेसिक से शुरू करेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को पहले क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमें बताना है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव मैंने आपको बताया था, जब भी आपके पास कोई भी पॉलिनॉमियल फंक्शन आएगी, तो पॉलिनॉमियल फंक्शन जैसे कि एक्स स्क्वायर होगा, 2x पावर 4 होगा, 9x पावर 9 होगा, इस तरह की फंक्शन अगर आपके पास होगी तो आप किस तरह से उनका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो एक्स स्क्वायर का मैंने आपको बताया था एक ट्रिक, एक शॉर्टकट मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, पावर डाउन पावर -1, पावर डाउन पावर -1 करना है। मतलब अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का पावर ही 2, इसको डाउन करो, मतलब सामने लाओ। फिर एक्स है तो एक्स को लिखो, फिर इस 2 में से 1 माइनस करो, 2 - 1 दैट इज 2x, 2 - 1 1 होता है। तो आंसर आएगा 2x। मतलब एक्स स्क्वायर की का जो डेरिवेटिव है वो क्या है, वो है 2x। तो आंसर होगा हमारे पास 2x, ऑप्शन बी। तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है, 2x होता है। यह है पहला क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है, तो ये आपको आना चाहिए। तो इसमें कुछ जो पहले क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन या 9 8 9 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको ऐसे ही आने चाहिए, क्योंकि जो अगर आपने वो लेक्चर इससे पहले वो पढ़ा है तो आपको ये क्वेश्चन पहले आने चाहिए। फिर उसके बाद कुछ हाई लेवल या एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन ये जो कुछ क्वेश्चन होंगे बेसिक क्वेश्चन, ये आपको ऐसे ही आने चाहिए। अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पर क्या है, यह है d/dx। इसका मतलब भी वही है जो एफ डैश एक्स का मतलब होता है। अब यहाँ एक्स की जगह क्या है, 3x + 5। सिंपली मतलब ये फंक्शन इस तरह से है, f(x) = 3x + 5। इसका आपको एफ डैश निकालना है। ऐसे भी लिख सकते हैं एफ डैश, या d/dx ऐसे भी लिख सकते हैं। अब फिर से पॉलिनॉमियल फंक्शन आ गई हमारे पास। तो 3x का क्या होगा, 3x मतलब x का होता है, अगर हम x का करेंगे वो 1 होगा। अगर हम x की डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे वो 1 होती है। 3x की क्या होगी, 3 × 1 + 5 कांस्टेंट है तो इसकी डेरिवेटिव 0 होता है। 3 × 1 3 होता है। मतलब 3x + 5 का जो डेरिवेटिव होगा या डिफ्रेंशिएशन होगी, दैट विल बी 3, ओनली 3, दैट इज ऑप्शन ए। तो ये भी एक बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या है, देखो क्या है यहाँ पर हमारे पास क्या है, y = x पावर 4। y = x की पावर क्या है, 4। हमें dy/dx निकालना है x = 1 पर। तो dy/dx का मतलब f डैश ऑफ x या dy/dx भी लिख सकते हैं, दोनों सेम बात है। तो क्या होता है, देखो इसमें हम क्या करेंगे, 4 को सामने लाएंगे, 4 x की पावर 4 - 1 दैट इज 3 होता है। अब हमें निकालना है 1 पर। तो 1 पर निकालने के लिए हम x को यहाँ पर पुट करेंगे 1, दैट इज 4 × 1 क्यूब होगा। 4 × 1 1 क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है। 4 × 1 करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा आंसर। दैट इज यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आई बात समझ में। तो नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसी तरह से है, d/dx। इस तरह से लिखेंगे d/dx। फिर क्या है, 1/x। मतलब इसके हमें डिफरेंशिएशन निकालनी है, या हम कहेंगे इसका डेरिवेटिव निकालना है।
तो ये भी मैंने आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये भी मैंने आपको बताई थी। इसका डायरेक्ट मैंने आपको बताया भी था, और इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो 1/x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, वो होता है -1/x²। ये मैंने आपको बताया था, देट इज़ -1/x²। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में है -1/x²। और इसको हम कर भी सकते हैं, कैसे करेंगे देखो, अगर आपको नहीं आता है तो दिस इज़ 1/x। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस x को हम ऊपर ले आएंगे न्यूमरेटर में, तो नीचे क्या है, इसका पावर 1 है। जब हम इसको ऊपर यहाँ पर लाएंगे न्यूमरेटर में, तो इसका जो पावर होता है वो माइनस में आता है। तो पहले ये 1 था, अभी -1 में आएगा। तो हमारे पास फंक्शन ये हो गई। अब इसका डेरिवेटिव क्या होता है, मैंने बताया पावर को नीचे लाओ, यहाँ पर पावर क्या है -1, तो नीचे लाया। फिर x की पावर क्या करना है, -1 में से -1 मतलब माइनस करना है। पावर डाउन वही होता है पावर -1, जो भी पावर होगा इसको -1 करना है। दिस इज ऑलरेडी यहाँ पर -1, इसको -1 करेंगे तो -x पावर -1 होता है -2। फिर से अगर इस x पावर -2 को नीचे लाएंगे, ऊपर बचेगा 1, नीचे में आएगा x की पावर स्क्वायर आएगा। अब ये नेगेटिव था, अभी पॉजिटिव आएगा, तो -1/x²। ऐसे भी कर सकते हैं, या आप इसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं। तो ये है किसका डेरिवेटिव, 1/x का डेरिवेटिव। ये भी याद रखना, ये आता है। अब हम और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हमारे पास है क्या, आपको d/dx निकालना है, किसका, x² + 5x + 6। ये हमारे पास क्या है, फंक्शन। सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर देखो x² का पहले क्या लेंगे, दिस इज d/dx, क्या होगा, मतलब x² का क्या होगा 2x, मतलब 2 नीचे आएगा। फिर 5x का क्या होगा 5, क्योंकि x का होता है 1, 5 एज इट इज़, एंड x का 1। 6 का क्या होगा 0, तो ये आएगा 2x + 5, 2x + 5, मतलब इसका डेरिवेटिव 2x + 5 होगा। देट इज ऑप्शन ए, 2x + 5 यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ रहा है। बेसिक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर भी फिर से बेसिक क्वेश्चन आया है, मतलब ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको आने ही चाहिए। बहुत ईजी क्वेश्चन मैंने पहले रखे हैं, ठीक है। एक तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, दूसरा आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो x पावर 5, x पावर 5 का क्या होता है, 5 को नीचे करो, x की पावर 5 - 1 4 आएगा, ठीक है। तो ये इसका क्या होगा डेरिवेटिव, कितना आसान है। तो इसका डेरिवेटिव होगा 5x पावर 4, ऑप्शन ए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये मैंने आपको बेसिक में जब मैं इस पे लेक्चर दे रहा था, मैंने आपको ये नहीं बताया था ई पावर एक्स क्या होता है। देखो ई पावर एक्स भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फंक्शन है, स्टैंडर्ड फंक्शन। जब आपके पास एफ ऑफ एक्स ई पावर एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स आएगी, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो मैंने आपको बताया था कि इसका जो डेरिवेटिव होता है वो होता है ई पावर एक्स ही, इसका चेंज नहीं होता। ई पावर एक्स का होगा ई पावर एक्स ही, ठीक है। तो ये बात याद रखना। तो ई पावर एक्स क्या क्या होगा, ई पावर एक्स, मतलब ई पावर एक्स, ये भी याद रखना, ठीक है। तो ई पावर एक्स का क्या होगा, ई पावर एक्स ही होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर रूट में अगर आपके पास एक्स आएगा, मतलब आपको d/dx निकालना होगा, किसका, रूट एक्स का। या अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स, इस तरह से भी लिख सकते हैं रूट एक्स। अब एफ डैश ऑफ एक्स निकालना है तो क्या होगा, तो रूट एक्स का क्या होता है, रूट एक्स का याद रखना, इसका होता है 1/2 रूट एक्स। क्या होता है 1/2 रूट एक्स। अब इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं, 1/2 यहाँ पर है 1/2 रूट एक्स। इसको हम सॉल्व इस तरह से भी कर सकते हैं, दिस इज रूट एक्स, ध्यान देना यहाँ पर, दिस इज रूट एक्स। तो रूट एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स की पावर, रूट के बदले हम यहाँ पर 1/2 लिख सकते हैं। अब इस ये क्या आ गया, एक्स की पावर 1/2। अब डेरिवेटिव जब हम निकालते हैं, मैंने क्या कहा, पावर डाउन पावर -1, मतलब 1/2 नीचे लाओ, एक्स की पावर 1/2 इसमें -1 करो, दिस इज 1/2। एक्स की पावर क्या आएगा, इसको क्रॉस मल्टीपल करने पर 1 × 1 1, 2 × 1 2, दैट इज 1 - 2/2 आएगा, 2 × 1 2। तो -1 यहाँ पर 1/2 एक्स की पावर, देखो 1 - 1 1 - 2 दैट इज -1/2, -1/2। अब अगर इसको हम नीचे लाएंगे, दिस इज 1/2, एक्स की पावर -1/2 को नीचे लाएंगे तो ये क्या आएगा 1/x की पावर 1/2। एक्स की पावर यहाँ पर नेगेटिव था, अब नीचे ये पॉजिटिव आएगा, दिस इज 1/2। अब ये क्या है 1/x की पावर 1/2, 1/2 का मतलब रूट होता है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/√x, ठीक है। तो 1/2 रूट एक्स वही होता है 1/2 रूट एक्स, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा।
तो बेहतर होगा कि मतलब इसको आप डायरेक्ट याद रखो। रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, ठीक है। तो ये याद हो जाएगा, ईजी है इसको याद करना। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट फंक्शन आ गए हमारे पास मॉड एक्स। अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या है मॉड एक्स। मॉड एक्स मैंने इससे पहले भी बताया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसको याद रखना। डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू 0 क्या होगा। अगर हम इसको एक्स पर डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या होता है, ठीक है। तो एक्स पर इसका डेरिवेटिव क्या होगा। मैंने आपको बताया था कि इसका जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों, क्योंकि इसका जो लिमिट होता है, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड जो लिमिट होता है वो आपस में इक्वल नहीं होते हैं। सो जब लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करता, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है, तो क्या होगा, ये डिफरेंशिएबल भी नहीं होगी, मतलब इसका डेरिवेटिव भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन डी, मतलब इसका डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट होगा, ठीक है। तो ये इसीलिए मैंने आपको कहा था कि जो ये मॉड फंक्शन है इसको याद रखना। मॉड फंक्शन में क्या होता है, इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं होता है, ना ही इसका डेरिवेटिव होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब थोड़ी सी यहाँ पर इसको हम लेवल हाई करने की यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे। देखो क्या है यहाँ पर, लिमिट डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव क्या है। लिमिट डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव क्या है, क्या होती है, मतलब अगर हमें डेरिवेटिव डिफाइन करना है लिमिट के ज़रिए से, तो हम क्या लिखते थे, हम लिखते थे एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच, इस तरह से, ठीक है। तो ये है इसकी लिमिट डेफिनेशन डेरिवेटिव की। तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर ए ही होगा यहाँ पे, डायरेक्ट याद रखना इसको, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आ गया हमारे पास थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन। ये भी हाई लेवल नहीं है क्योंकि ये मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स क्या होता है, मैंने आपको बताया था, बताओ। ये होता है डायरेक्ट, इसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड होती है, तो इसका वैल्यू 1 होता है। इसको हम सॉल्व भी करते हैं एक तरीके से, कैसे, देखो हम जानते हैं कि अगर हम यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा, अगर हम डायरेक्ट इसमें लिमिट देंगे 0 साइन 0/0 क्या होगा, मतलब ये 0 डिवाइड बाई 0 फॉर्म आ गई। मैंने आपको बताया था कि इस फॉर्म को क्या कहते हैं, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। अब हमें क्या करना है, या इसको फैक्टराइज करेंगे या इसको डेरिवेटिव इसका निकालेंगे। हम क्या करते थे, मैंने आपको बताया एक रूल जिसको एल हॉस्पिटल्स रूल कहते हैं। तो उससे मैंने आपको क्या कहा, इसको डिफ्रेंशिएट करो, मतलब इसका डेरिवेटिव निकालो इस तरह से। ये है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स डिवाइड बाई एक्स का डेरिवेटिव होता है 1। अब अगर हम यहाँ पर एक्स को पुट करेंगे 0 तो क्या आएगा, देखो कॉस 0 आएगा डिवाइड बाई 1 होगा। कॉस 0 1 होता है, डिवाइड बाई 1 1/1 1 होता है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 1। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या है, साइन 3x डिवाइड बाई एक्स, इस तरह से लिमिट हमारे पास क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। अगर हम x को टेंड करेंगे 0 की तरफ, किस फंक्शन में, साइन 3x डिवाइड बाई एक्स। अब अगर आपको याद होगा यही फंक्शन जो इससे पहले मैंने आपको बताई, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स, ये एक स्टैंडर्ड है, इसका वैल्यू क्या है 1। यहाँ पर ये ध्यान देना, यहाँ पर एंगल क्या है x, नीचे भी x। अगर यहाँ पर 2x होगा, यहाँ पर भी 2x होना चाहिए, तब ये इक्वल 1 है, मतलब एंगल सेम होना चाहिए। इस तरह से अगर लिमिट इसी तरह से होगा, लिमिट फिर होगा साइन 5x, तो नीचे भी 5x होना चाहिए, तब इसका वैल्यू 1 होगा। अगर नीचे 5x ना हो तो इसका वैल्यू 1 नहीं आएगा। अब यहाँ पर क्या है 3x, यहाँ पर है 3x, तो हमें क्या करना है, हमें नीचे भी क्या लाना है 3x। तो 3x लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम मल्टीपल करेंगे 3, तो आ गया 3x। लेकिन इस 3 को जिसमें जो हमने यहाँ पर डिवाइड किया है x को, ये हम यहाँ पर मल्टीपल भी करेंगे ऊपर। तो नई फंक्शन हमारे पास आएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 3 साइन 3x डिवाइड बाई 3x। अब ये जो फंक्शन है, इतनी फंक्शन साइन x साइन 3x बाई 3x, इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू 1 के इक्वल है, क्या है 1 के इक्वल, और 3 बाहर आ जाएगा, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x डिवाइड बाई 3x। अब ये जो सारा है यहाँ तक, इसका वैल्यू क्या है 1, और मल्टीपल क्या है 3, 3 इंटू 1 क्या होगा 3, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा,
ठीक है। तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अगर यहाँ पर आप 3 मल्टीपल करोगे तो यहाँ पर भी 3 मल्टीपल करना है, तो इसका वैल्यू 1 होगा, 3 इंटू 1 1 होगा, इतना करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है, किसका निकालना है, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इसका निकालना है डेरिवेटिव हमें, ठीक है। तो क्या होता है, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, मैंने बताया था साइन एक्स। एक्स स्क्वायर का क्या होगा, ये जो 2 होगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर का क्या होगा, ये जो 2 होगा ये नीचे आएगा 2x होगा, दैट इज माइनस साइन एक्स प्लस 2x, माइनस साइन एक्स प्लस 2x, ऑप्शन ए ही में यहाँ पर आंसर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको करो। देखो क्या है यहाँ पर, अगर हम इसमें डायरेक्ट यहाँ पर लिमिट 0 देंगे, ई पावर 0, तो ई पावर 0 -1 माइनस एक्स की जगह 0, अगर हम डायरेक्ट इसमें पुट करेंगे तो देखेंगे क्या होगा। यहाँ पर भी 0 स्क्वायर, देखो एनीथिंग पावर 0 1 -1 होगा, दैट इज़ 1 -1 -0 डिवाइड बाई 0, 1 -1 0, मतलब 0/0 फॉर्म आ गई हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, या तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। किस तरह से लिखेंगे, देखो दिस इज लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ई पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ई पावर एक्स ही, मैंने बताया, -1 का होता है 0, माइनस एक्स का होता है 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, नीचे आएगा। अब इसको लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, दिस इज ई पावर एक्स -1 डिवाइड बाई 2x। अब देखो अगर हम यहाँ पर पुट करेंगे 0, दिस इज ई पावर 0 1 होगा, 1 -1 0, यहाँ पर भी 0, तो ये फिर से क्या आ गई 0 डिवाइड बाई 0 फॉर्म। अब हम फिर से इसमें डेरिवेटिव निकालेंगे, इस तरह से लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ई पावर एक्स का होगा ई पावर एक्स ही, -1 का होगा 0, हम वो नहीं लिखेंगे, डिवाइड में आएगा 2x का होगा 2। अब इसमें पुट करेंगे 0, अब 0 यहाँ पर देखें ई पावर 0 डिवाइड बाई आएगा 2, तो एनीथिंग पावर 0 1 डिवाइड में 2 है, तो 1 डिवाइड बाई 2 इसका राइट आंसर होगा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपने समझ लिया है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो क्या है हमारे पास, देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन ए एक्स माइनस साइन बी एक्स, डिवाइड क्या है, डिवाइड में एक्स है। तो अगर हम यहाँ पर इसमें 0 देंगे तो क्या होगा, देखो साइन 0 0 होता है, माइनस साइन 0 यहाँ पर भी 0 डिवाइड बाई 0, 0 माइनस 0 डिवाइड बाई 0, तो ये क्या आ गई इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, दैट इज 0/0 फॉर्म। अब हम इसमें क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, साइन का क्या होता है कॉस, कॉस ए एक्स। अब यहाँ पर छोटी सी बात याद रखना, मैंने ये पिछले भी वीडियो में भी आपको बताई थी कि अगर आपको देखो इस तरह से आपके पास कोई भी, मतलब यहाँ पर यही एग्जांपल लेते हैं साइन ए एक्स, हम जानते हैं साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स, लेकिन यहाँ पर एक्स की जगह क्या है ए एक्स, तो हम लिखेंगे ए एक्स। फिर यहाँ पर क्या करना होता है, यहाँ पर एक और न्यू कंसेप्ट आता है, दैट इज इंटरनल डिफरेंशिएशन। क्या आता है, इंटरनल डिफरेंशिएशन। उसका मतलब ये होता है कि ये जो रहता है यहाँ पर, इसकी फिर से डिफरेंशिएशन होती है, मतलब इसका डेरिवेटिव होता है, वो डेरिवेटिव हम इसके आगे लिखते हैं। अगर हम ए एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या होगा ए पगबाई में और, तो ए होगा, क्या होगा ए, तो ए एक्स का डेरिवेटिव ए होता है। इसी तरह से देखो यहाँ पर साइन का क्या मैंने लिया कॉस ए एक्स, अब ये जो ए एक्स होगा इसकी इंटरनल डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव हम निकालेंगे, वो होता है ए। सिमिलरली यहाँ पर साइन क्या क्या होगा कॉस, कॉस बी एक्स, और b का क्या होगा, मल्टीपल में b करेंगे, डिवाइड बाई x का क्या होता है 1। अब ये इसको थोड़ा सा आराम से, इसको अब थोड़ा सा इसमें ऑर्डर में लिखेंगे, x टेंड्स टू 0, ये बनेगा a cos ए एक्स माइनस b cos b x, डिवाइड में क्या है 1। अब इसमें हम अगर पुट करेंगे 0 तो क्या होगा, देखो cos 0 क्या होता है 0, cos 0 होता है 1, cos 0 होता है 1, तो इसमें 0 पुट करेंगे, ये आएगा a cos 0, a इंटू 0 0 माइनस b cos 0, दिस इज a cos 0 1 होता है, माइनस दिस इज b cos 0 1 होता है, a इंटू 1 a, b इंटू 1 b, दैट इज a माइनस b हमारे पास आंसर आएगा। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर a माइनस b कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ये भी मैंने आपको बताया किस तरह से करना है। तो यहाँ पर आपको एक ही चीज़ याद रखनी है, एक नया कंसेप्ट है, वो है इंटरनल डिफरेंशिएशन, ठीक है। इंटरनल डिफरेंशिएशन ये थोड़ी सी याद रखना, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब एक और स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास फंक्शन आती है, दैट इज़
1 + 1 / x। किसी कहीं पर भी अगर आपको इस तरह से कहीं पर मिलेगा कोई भी क्वेश्चन, लिमिट याद रखना, x टेंड करेगा इन्फिनिटी पर, 1 + 1 / x होल पावर x याद रखना। तो इसका वैल्यू आपको डायरेक्ट याद रखना है, e के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? e के इक्वल। ये इसको आपको बोलना नहीं है, ये फार्म आपको याद रखनी है। क्या? लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1 / x होल पावर x। ठीक है, तो ये भी याद रखना। अब ये करो, x टेंड्स टू 0 x - sin x / x³। अगर हम इसमें डायरेक्ट पुट करेंगे 0, तो 0 - 0 / 0 आएगा, दैट इज 0 / 0 फॉर्म आ गई। अब मैंने भी क्या कहा आपको, अब आपको क्या करना है, इसको डेरिवेटिव निकालना है इस तरह से। लिमिट x टेंड टू 0, x का डेरिवेटिव होता है 1, साइन का क्या होता है cos, x³ का क्या होता है 3x²। 3 नीचे लाओ, पावर डाउन, फिर पावर को -1 करो। अगर हम फिर से इसमें क्या देंगे 0, दिस इज 0, दैट इज 1 बनेगा। cos 0 1 होता है, 1 - 1 0, यहाँ पर भी 0, तो फिर से 0 / 0 फॉर्म आ गई। ठीक है, तो जितनी बार 0/0 फॉर्म आएगी तब तक आपको ये रूल यूज़ करना है, एल ऑर्बिटल्स रूल। अब ये क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब इसमें फिर से क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे। 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है तो इसका 0 होगा, माइनस cos का होता है माइनस साइन, तो प्लस साइन आएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस। 3x² का क्या होगा 6x। अब फिर से 0 देंगे तो 0/0 फॉर्म आ गई। फिर से इस ऐसे ही लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन का क्या होता है cos x / 6x का क्या होगा 6। अब यहाँ पर पुट करो 0, cos 0 1 होता है, cos 0 / 6, cos 0 इज 1, दैट इज 1 / 6, 1/6 यहाँ पर आंसर होगा, ऑप्शन ए। आई बात समझ में? तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपने समझ लिया है। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से इसमें बनते हैं। अब ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको करो। इसमें क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0। अगर यहाँ पर 0 देंगे तो क्या होगा, एनीथिंग पावर 0 1, 1 - 1 0, 0/0 आ गई, 0/0 फॉर्म। तो हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, e पावर x² का मैंने क्या बताया, e पावर x² ही होता है, लेकिन यहाँ पर x² है तो x² की क्या होती है 2x, जो मैंने अभी कंसेप्ट बताया इंटरनल डिफ्रेंशिएशन। यहाँ पर x² का भी होगा 2x, माइनस 1 का क्या होता है 0, x का क्या होता है 1। अब इसमें क्या पुट करेंगे 0, अगर 0 देंगे तो क्या होगा, ये 0 बनेगा, सब 0 आएगा यहाँ पे, तो 0 - 0 आएगा। तो क्या होगा यहाँ पर देखो, e पावर x की जगह 0 इंटू 2x, और x की जगह 0 - 0, एनीथिंग पावर 1 दैट इज, एनीथिंग पावर 0 दैट इज 1 इंटू 2 इंटू 0, 0 - 0 दैट इज 0 - 0 दैट इज 0। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा 0। तो ए विल बी द राइट आंसर हियर इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी याद रखना, इसको प्रैक्टिस करना। अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे। देखो, ये भी आपको डायरेक्ट याद रखना है, अगर आपके पास साइन इनवर्स आएगा, वैसे ये नहीं आएगा लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है। अगर आ गया साइन इनवर्स एक्स की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, या इसका डेरिवेटिव क्या होता है, तो साइन की डेरिवेटिव क्या होता है, इसका होता है 1 / 1 - x², 1 / √1 - x², 1 / 1 1 / 1 - x²। ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, तो आखिरी क्वेश्चन पर आते हैं। देखो इसमें क्या है, साइन 2x / 2। मैंने आपको बताया साइन x/x वो 1 होता है, लेकिन यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर 2 क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे यहाँ पर भी, लेकिन वो हम यहाँ पर भी मल्टीपल करेंगे। तो इस 2 को बाहर लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर आएगा साइन 2x और नीचे भी आएगा 2x। अब यहाँ पर एंगल और डिवाइड में सेम आ गया, तो इसका वैल्यू 1 होगा, इसका वैल्यू 2 है, तो मल्टीपल करेंगे 2, 2 × 1 2 होता है। सो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी यहाँ पर। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डेरिवेटिव पर। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लाए। इसके अलावा भी हम जब इसको हम सारे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे फिर हम MCQ ही सिर्फ लाएंगे इस पर। तो हर टॉपिक पर जो भी सिलेबस में है हर टॉपिक पर हम MCQ सेशंस लाएंगे। तो
सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे पिछली बार इसी में से क्वेश्चन आए थे, तो क्योंकि ये स्टैंडर्ड फार्म्स होते हैं, इनको आपको डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, तो इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एक कमेंट और एक लाइक ज़रूर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।